और नूरलाल साहिबा, हमारा सेगमेंट है कथारसिस। सो आर यू रेडी? कोई रिग्रेट जिंदगी में? जी, एक हादसा हुआ था जो आज तक मुझे याद है और भूलेगा भी नहीं। वो ये था कि मेरी मामा बहुत ज़्यादा बीमार थी और अल्लाह उनको जन्नतों में घर दे, आमीन। तो तब मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी। अच्छा। तो तब मेरा ये नया नया गाना बहुत हिट हुआ था, कोई करके बहाना सानू मिलमाई, रात आ गया चांदनी। ठीक। तो तब उस टाइम पे अम्मी मुझे बहुत कॉलें करती थी, बेटा एक बार आके मुझे मिल जा। पता नहीं क्या बात करनी थी उसने, हालांकि वैसे मैं मिलने जाती थी, लेकिन वो स्पेशल मुझे कहती थी। और लाहौर में ही थी? लाहौर। लेकिन आपकी मसरूफियत इतनी थी कि लाहौर में मेरी मसरूफियत कभी इतनी शहर, थी कभी मैं लाहौर में रह के भी उनको मिल नहीं पाई। अच्छा। लेकिन एक दिन ऐसा आया, वो अल्लाह को प्यारी हो। खैर, वो दिन मुझे अभी तक याद है, भूलता नहीं मुझे। आगे सुने, अम्मी फोत हो गई और मेरी इस तरह की पोजीशन थी कि मैं बता नहीं सकती आपको। यानी मैं फंसी पड़ी थी, काम कभी इधर जा रही हूँ कभी उधर जा रही हूँ, कोई नींद नहीं पूरी हो रही थी। मैं गाड़ी में, समझ लो गाड़ी को मैंने रूम बना लिया, यानी बिस्तरा भी गाड़ी में लगाया हुआ है, कभी कहाँ कभी कहाँ। तो एक दिन ऐसा आया कि अम्मी की डेथ हो गई। जब डेथ हुई तो लाहौर का ही शो था, आखिरी शो। उसमें किसी ने मुझे बता दिया कि आपकी मामा की डेथ हो गई। मेरा जो हाल था, मैंने कहा ये शो है ना, कैंसिल करवा दें आप। कहते जी पार्टी को जब कहा ना कि उनकी वालदा फोत हो गई, आप आगे पीछे कर ली थोड़ा। कहते जी लो, असी कार्ड ते ना छपवाए ने, असी पैसे दिते, नूरा लाल दी वालदा फोत हुई, साड़ी ते नहीं हुई ना फोत। वो दिन मुझे याद रहेगा सारी ज़िंदगी, और ये पछतावा भी याद रहेगा कि मैं उसको मिल नहीं पाई। पता नहीं उसने क्या कहना था, कौन सी ऐसी बात थी। तो यही मैं परदेसियों को कहना चाहती हूँ, या जिनकी वालदा हयात है, कि जब भी माँ बाप आपको याद करे बीमारी के तौर पे, जब बीमार हो तो आप ज़रूर जाए, सब कुछ छोड़ के जाए यार। ये माँ बाप दुनिया में नहीं मिलते, सब कुछ मिल जाता है। कितना अरसा हो गया इस बात को? इस बात को हो गया, ये 2006 की बात है। तकरीबन 18 साल हो गए। हाँ। मगर आपको भूलता नहीं। और वफात से पहले आखिरी मुलाकात कितना अरसा पहले हुई थी आपकी? मेरी जो शादी वो भी गैरों में हुई, फिर वैसे भी दूर रही मैं काफ़ी अरसा, तो मिल नहीं पाई। ओहो, अच्छा। वो नहीं मिलने देते थे किसी से। खबरदार घर आई तो, खबरदार बिरादरी में घुसी तो आपको जान से मार देंगे, जो होता है हमारे में रिवाज है। इतना ज़्यादा? हाँ, बहुत। उस टाइम पे जाहिर है उनको गुस्सा भी था मुझ पे, लेकिन वो एक बात मुझे याद रहेगी सारी ज़िंदगी बहरहाल, जो मेरी वालदा ने। तो जो मैं जो समझ पा रहा हूँ वो ये समझ पा रहा हूँ कि वो आपको कॉल करती रही, मगर उससे पहले कई वजूहात की बिना पे आप काफ़ी अरसे से नहीं मिल पाई। नहीं मिली, यस। और उसकी वजह से वो एक दूरी वो थी, और उसकी वजह से भी मेरे दिल में वो बात, हाँ, पता नहीं वो क्या कहना चाहती थी ऐसा कि मुझे आके मिल ले बस एक बार, मैंने तुझे कुछ कहना है। तो इस तरह की ये चीज़ें ये याद रहेगी और ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती। और दूसरा, बहुत सारी ऐसी बातें, ऐसी यादें जो मैंने मिस्टेक की ज़िंदगी में, वो ये थी कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने काफ़ी रीमिक्स गाने गाए और काफ़ी नाम किया, शोहरत भी हासिल की, और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त दी। लेकिन रीमिक्स गाने गाने से पहचान हुई मेरी, लेकिन एक ठप्पा सा जैसे लग जाता है ना इंसान, वो लग गया। ठीक है, कभी ओरिजिनल गाना नहीं गाया ना? हाँ, वो नहीं गाने चाहिए थे मुझे। अच्छा। अगर मैंने गा लिए तो फिर उसके बाद मुझे एक स्टेप उठाना चाहिए था बहुत बड़ा, कि मैं एक बहुत बड़े बड़े अच्छे गाने बनाऊं और बड़े बड़े वीडियो बनाऊं।
तो वो रीमिक्स गानों पे आपको अफसोस रहता है? अफसोस था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अफसोस भी नहीं करती, क्योंकि उस गानों ने मुझे बहुत इज्जत दी और वो मेरी एक पहचान बनी। आगे बढ़ने का मौका, आगे बढ़ने का मौका मिला मुझे, और बड़ी जद्दोजहद की मैंने, फिर उसके बाद बड़ी मेहनत की, और उसके बाद काफ़ी गाने मेरे हिट हुए। जैसे लोका दो दो यार बनाए, फिर चलो कोई गल नहीं, काफ़ी इस तरह के गाने के वो हुए पॉपुलर, लेकिन जितने वो हुए वो नहीं हुए। फिर उसके बाद अभी वे सोने दिया कंगना, सरसली मलका तरन्नुम नूरजहान का अभी सुपर डुपर हिट हुआ। अच्छा ये बताइए, पॉपुलैरिटी है जो ब्रेक मिलना जिसे कहते हैं, वो जब आपने शादी कर ली थी और आपकी बिरादरी खुश नहीं थी, बिरादरी से बाहर आपने की, उससे पहले ब्रेक मिला था या बाद में मिला? शादी के बाद हुई। तो इसका मतलब है कि आपकी वो जो फैमिली वाला मामला था, नाराज़गी वाला, वो हो चुका था ना? हाँ। हो चुका। तो जब मकबूलियत हुई तो आपकी वालदा हयात थी, लेकिन आपकी मुलाकात नहीं थी। ऐसा ही। हाँ। तो फिर कैसे आपने अपनी खुशी उनसे शेयर की, या उन्होंने कभी आपसे कहा, या आपको एहसास हुआ कि भाई माँ खुश है, या आपको एहसास हुआ कि भाई आपकी फैमिली खुश है मगर आप मिल नहीं पा रही थी? मेरी फैमिली खुश नहीं थी। अच्छा, आपकी कामयाबी पे भी खुश नहीं थी? अच्छा। माँ एक ऐसी चीज़ है कि वो बिना लॉस खजाना होती है। माँ खुश थी? माँ खुश। अच्छा। और याद पड़ता है जब ये गैप आया, उसके बाद जब पहली बार आपकी अपनी वालदा से बात हुई, याद पड़ता है वो क्या गुफ्तगू थी? एक बार मैं अम्मी हॉस्पिटल थी, तो तब मैं हॉस्पिटल मिलने के लिए गई थी। अच्छा। आज छुप के मिलने गई थी मैं। अच्छा। तो तब मैं मिली उसको, और वो मुझे देख के बहुत खुश हुई और मेरे माथे की चुम्मी ली, और सीरियस हालत थी तब। तो उसके बाद फिर मेरी मुलाकात नहीं, और मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि एक तो मैं दूर थी उससे, वो एक सबसे छोटी घर में मैं ही, तो एक वो कैफियत, वो अम्मी की सब कुछ, वो मैं तो ठीक ठाक छोड़ के गई, और एकदम से वो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होना और बड़ी देर बाद मिलना, मुलाकात। तदफीन में आपको शिरकत करने की इजाज़त थी? गई थी, ज़बरदस्ती गई थी, मगर आपने अपनी माँ का चेहरा देख लिया? हाँ, अल्लाह का शुक्र। हाँ जी, ज़बरदस्ती गई थी, और डरी भी नहीं, ज़ाहिरी सी बात, डर भी रही थी। चोरी चोरी डर भी रही थी, साइड पे बैठी थी, सहमी हुई थी, रो भी रही थी, लेकिन कोई मेरे से बात नहीं की किसी ने, यानी भाइयों ने, बाबा ने, किसी ने मुझे बुलाया नहीं, किसी ने कोई बात नहीं की। मैं चुप करके आई, और बस जो भी था सीन देख के और मैं चली, किसी ने कोई बात नहीं की। हमारे बहुत सख्त मिजाज के लोग हैं, बहुत सख्त, रीतो रिवाज हमारे बहुत सख्त है। अच्छा नूरा, आपकी ज़िंदगी का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट? जब मुझे ये नहीं पता था कि नरगिस जी का आना हुआ कनाडा से, और वो वहाँ थी, और उसने, नरगिस साहबा जो एक्ट्रेस हैं? जी, नरगिस जी हमारे पाकिस्तान की फिल्म स्टार। ठीक। तो उसने कुछ कलेक्शन मुझे भेजी थी खुरम भाई को, तो उसने कहा कि ये नूरा से गवा लेना सारे गाने। वो गाने मैंने कुछ रीमिक्स किए, कुछ मेरे अपने थे, तो बड़ी मुश्किल से मैंने याद किए वो गाने, यानी 2-3 दिन में मैंने कर लिए थे, रात दिन करके। मैं क्या ਇਹਦੇ तो केड़ा नाम होना है, मैंने ये नहीं समझ आ रही, यानी रीमिक्स तो केड़ा नाम होएगा मेरा। एक नई बात थी वो मेरे लिए, एक नया सब कुछ था। तो अल्लाह का इतना करम हुआ कि जब वो ईद पे रिलीज़ हुई, तो वो यकीन करे कि इतनी पॉपुलर हुई, वो रातों रात गली महल्ले हर जगह पे मेरे ही गाने बज रहे हुए। उसने आपको बहुत खुशी दी? उस दिन मैं इतनी हैप्पी थी, इतनी खुश थी कि वो मेरी ज़िंदगी का एक बड़ा अनमोल दिन था। कोई ऐसी बात जिसने नूरा लाल साहबा को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी हो? एक शादी का मौका था, तो वहाँ पे लोगों ने, एक औरत आई और मुझे कहती है कि, नाम नहीं लेना चाहती मैं किसी का, अच्छा भी नहीं लगता, वो बहुत बड़ी सिंगर उसकी वालदा थी, आके कहती कि आपने आइंदा नूरा लाल की जगह यानी सिर्फ नूरा कहना। अच्छा। लाल सिर्फ एक ही। अच्छा, बात तो ठीक है आपकी, लेकिन मैंने कहा ये किसी की मलकियत नहीं है, ये भी है,
मुझे अल्लाह ने जो लाल दिया है ना, वो सखी शबाज कलंदर से मिला गिफ्ट, गॉड गिफ्टेड, वहां से मिला। तो मैं हर्ड हुई थी इस बात। मैंने कहा नहीं यार, ऐसे क्यों करते हैं लोग, अगर नाम हो जाए किसी का। तब मेरा नाम नहीं था। अच्छा, सच्ची मुझे याद है, तब मेरा नाम नहीं था, मैं स्ट्रगल में थी। मेरा राता आ गया चांदनिया भी हिट नहीं था। तो तब वो ये सोच रही थी कि ये गाएगी क्या। कहते तेरा तो कोई नाम ही नहीं है, तेरा तो कोई निशान ही नहीं है, तुम गाना कौन सा गाओगी, तेरा तो कोई गाने भी नहीं। उस बात ने आपको तकलीफ दी? उस बातों ने मुझे तकलीफ दी, लेकिन उस तकलीफ में मैंने बड़े हौसले से, बड़े तहम्मुल मजाज से उनको जवाब दिया। मैंने उस बात को लेके उसको अपनी ताकत बनाया, अपनी ताकत बनाई और गैरत खाई, और मैंने मेहनत की, और फिर मैंने आगे आके सबको बताया कि मैं आ गई। अच्छा नूरा साहब, वो शादी का जिक्र हुआ, सब कुछ हुआ, तो जब शादी वादी हो जाती है, रुखसती हो गई हमारी बरादरी में, हाँ आप वहीं पे आ जाते हैं, राजस्थानी, हाँ वहीं पे, मैं खुशी की बात करता हूँ, छोड़िए। उसके बाद का कोई नहीं कि आपके यहाँ राजस्थान में या राजस्थानी जब हंसी खुशी रहने लगते हैं? हाँ, जब नई नई शादी होती है, तो नई नई शादी के बाद जब फौरन जो झगड़ा होता है, अच्छा अच्छा अच्छा, उस पे भी एक गाना है। पहले झगड़े पे? हाँ, उस झगड़े में अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। वो उसका मर्द जो है ना, उससे तंग आके जो गाना गाता है ना, वो ये है, मैं सुनाता हूँ। अच्छा, कितने अरसे बाद होता है झगड़ा? यही कोई अपना 1-2 महीने के बाद। आपका शादी का पहला झगड़ा कितने अरसे बाद हुआ था? चले मेरा, मैंने नहीं किया झगड़ा, क्योंकि मैं बरादरी में नहीं थी। झगड़ा करने की पोजीशन आई नहीं, कितने जावांगे, नौबत ही नहीं, इसलिए झगड़ा वगड़ा कर। ये गाना जो है इस मौजू पे है, मैं इसका थोड़ा सा आपको डेफिनेशन करके बताती हूँ कि लड़के को लड़की ने बहुत तंग की। अच्छा ठीक। अब वो सारी बातें जतला रहा है कि तू पहले क्या करती थी मेरे साथ मिलने के लिए जब आती थी, और अब तू क्या कर रही, बदल गई हो, बदल गई हो। ठीक, ठीक हो गया। केडा तेंगो अल्लाह जिर मन केडा तंगी तू, केडा तेंगो अल्लाह जिर मन केडा तंगी तू, तेरे वर्गी हूर मिले रे मन अल्लाह जी की सू, ओ तेरे वर्गी हूर मिले रे मन अल्लाह जी की सू, कदे तो भैरन आया करती, दुख सुख की बतलाया करती। समझ आई ना? हाँ, कभी कभी तुम आती थी। हाँ, भैरन कहते हैं, भेड़ी, भेड़ी जिसको कहते हैं। कदे तो भैरन आया करती, दुख सुख की बतलाया करती, एक पलंग पर बैठ के तन भर भर प्याले दूं, ओ एक पलंग पर बैठ के तन भर भर प्याले दूं। ये वाह, और अब तुम बदल गई हो। हमारी बहुत सारी दुआएं हैं आपकी खुशियों के लिए, और इस बात के लिए भी कि आपके वो तमाम रिश्ते जो किसी भी वजह से खफा हैं, वो जिसे कहते हैं ना उर्दू में कि बाहम शीरो शक्कर हो जाएं, दोबारा आपको नसीब हो, मिले, और उसी तरीके से वो सारे गिले शिकवे दूर हो जाएं, और वो 60 लाख की रोटी खाए बगैर। ये कभी भी नहीं सोचना कि मैं रोटी करूंगी। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त और यकीनन राजस्थानी कल्चर के हवाले से, और जो कहानी, जो दास्तान है, जो स्ट्रगल है, जो ज़िंदगी गुजारी है नूरा लाल साहिबा की, यकीनन उसके कुछ पहलुओं ने आपको भी हैरान कर दिया होगा। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।